तेल छिड़का, कपड़े कटे, अब आर पार की लड़ाई। वेव सिटी में गरजे किसान, गाजियाबाद की जमीन अब खोल रही है। वेव सिटी में किसानों ने ऐलानी जंग कर दिया है। न 8% का समझौता, न झूठे वादों का भरोसा। अब या तो 10% मुआवजा या ताला। वेव सिटी पर कपड़े फाड़े, महिलाओं से बदसलूकी और जब हदें पार हुई तो किसानों ने तेल छिड़क कर दी चेतावनी। 13 अप्रैल को हुई महापंचायत में किसान नेताओं ने साफ कर दिया, अगर 16 अप्रैल की वार्ता बेनतीजा रही तो अगला पड़ाव होगा बड़ा आंदोलन और वेव सिटी दफ्तर पर होगा सीधा घेराव। आज 13 तारीख है और किसानों की महापंचायत वेव सिटी में हुई है। सैकड़ों किसान पहुंचे हैं, अधिकारी भी आपके बीच में पहुंचे। क्या निर्णय निकला है, क्या आगे की रणनीति है? ऐसा है, किसान जो है करीब 15-20 साल से इस वेव सिटी ने परेशान कर रखा है। किसी का मुआवजा नहीं दे रहे, किसी का प्लॉट नहीं दे रहे, मतलब हर तरह से प्रशासन भी इनके दबाव में पता नहीं कैसे आ जाए, वार्ता करे और दबाव में रहे। तो ये भय निकालना पड़ेगा। आज पंचायत में यही तय हुआ कि 16 तारीख दिया, एसडीएम महोदय आए हैं, उन्होंने 16 तारीख डीएम, वीसी और ये जो है वेव सिटी वाला जो मालिक है ये रहेगा। तय कहाँ हुई है ये मीटिंग? ये मीटिंग धरने के बीच में ही ये तय किया गया है। 16 तारीख ये लास्ट मीटिंग होगी, नहीं तो 17 तारीख में इसके ताले बंद कर दिए जाएंगे। ये किसानों का फैसला है। 16 तारीख में जो वार्ता होगी वो किस जगह की? डीएम साहब के ऑफिस में। आज जो महापंचायत हुई है इसमें कितने संगठन आए थे और कितने संगठनों ने सहयोग किया? इसमें संगठन तो बतेरे आए हैं, नाम भी ना लिए जाओ, है ना। अब तो यूनियन ही इतनी हो गई। एक विजेंद्र जी, एक अहम मुद्दा है कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर किसानों के टेंट वेब सिटी के बिल्डर द्वारा उखाड़े गए थे, मार पिटाई हुई थी, किसानों के साथ लूट भी हुई थी, कपड़े भी फाड़े थे, उसमें अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। एसडीएम निखिल चक्रवर्ती और एएसपी उपासना पांडे की मौजूदगी में तय हुई बात। 16 तारीख को डीएम ऑफिस में किसानों, बिल्डर और जीडीए के बीच होगी निर्णायक बैठक, लेकिन किसान कह चुके हैं अब और नहीं झुकेंगे। तो क्या 16 अप्रैल को सुलझेगा वेव सिटी का विवाद या एक और बड़ा किसान आंदोलन दस्तक देगा? देखते रहिए आपके साथ, हम हर पल इस संघर्ष के गवाह रहेंगे। अनुज जी, आज जो है 13 तारीख है और महापंचायत किसानों की जो है वेव सिटी में हुई है, जबकि आपने ये ऐलान किया था कि हम तब तक कपड़े नहीं पहनेंगे जब तक कोई निष्कर्ष नहीं होगा, लेकिन आज जो है आपको कपड़े पहनाए गए हैं। क्या पूरा मामला है और आगे की रणनीति किसानों की किस तरह से देखी जा रही है? रणनीति किसानों की आपको बताया जाएगी। रही बात आपने भी प्रश्न किया कपड़े पहनने का, किसानों के साथ जो वेव सिटी 10 तारीख में वेव सिटी के पूरे स्टाफ ने कपड़े फाड़ने का काम किया, कहीं ना कहीं प्रशासन भी खड़ा था यहाँ पे, लेकिन जैसे छीना छाटी में इन्होंने हमारे आदमियों की चैन तोड़ने का काम करा, कपड़े फाड़ने का काम किया। ये सब एक्चुअली में क्या है, पिछली बार इन्होंने 1-2 बार किसानों मुकदमे लगाए, जैसे भैमेटा पिछली बार हुआ था तो उन्होंने महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि हमको किसानों ने छेड़ा, उसी को लेते हुए ये गलती यहाँ भी ये कर रहे थे। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने फेसबुक ऑनलाइन सब चला दिया पहले ही, ताकि कोई आरोप ना लगा सके। उसमें स्पष्ट देख भी गया कि हमारे कपड़े इन्होंने फाड़े, ना कि हमने इनको टच किया। उस टाइम हम इतने भावुक हो गए थे कि हमारी आंखों में आंसू तक आ गए थे कि हम इन्हें रोक नहीं पा रहे थे और प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया सब ऑनलाइन चला, उस ऑनलाइन को देखते हुए सारे संगठन पूरे भारत में वीडियो हुए गई है, बड़ा आपके माध्यम से बड़े चैनल पे भी गई है, तो सबने देखा। सारे संगठन आज यहाँ आए, देश का सबसे प्रथम सबसे बड़ा संगठन बाबा टिकैत का संगठन भी हमारे पास आया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जिलाध्यक्ष विजेंद्र जी ने हमें कहा कि अनुज जी हम आपके साथ हैं और जो भी बात होगी हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, आप हमारे कहने से कपड़े पहनो। हमने उनका सम्मान रखते हुए समस्त युवाओं ने, तीनों चारों भाई थे, हमने अपने कपड़े पहने हैं और कहीं ना कहीं उनसे हमने उम्मीद जगाई है कि अगर हम पे कोई पीड़ा आई तो आप हमारा साथ दोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कपड़े पहनो, मेरा विश्वास करो, हम आपके साथ हैं। तो भारत का एक बड़ा संगठन अगर इस बात को कहते हैं और हमारे बड़े हैं, हमारे अतिथि, हमें बात माननी भी चाहिए। और रही बात अब ये कि जब बीच में हमारे अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने हमें 16 तारीख की डेट दी है। 16 तारीख में हम डीएम ऑफिस में जाएंगे, वहाँ वीसी भी मिलेंगे, इनके भी कोई आदि पहुँच सकता है। अगर 16 तारीख में हमारी फाइनल कोई मीटिंग नहीं हुई
तो उसके बाद कंपनी पूरी कमेटी की वार्ता पहले भी कई बार हो चुकी है और ऐसे ही लगता था कि अब निर्णय निकल जाएगा, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं निकला है। क्या अब ये जताया जा सकता है या कोई आशंका है कि अभी भी कि नहीं हो सकता है, या फिर हो ही जाएगा या कोई निर्णय निकल पाएगा? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे बैठे हैं, लेकिन जैसे हमारे संगठन है और अभी एसडीएम साहब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने यही उम्मीद जगाई है कि ये मीटिंग आपकी फाइनल मीटिंग होगी। लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं कहा है अगर 16 तारीख में हमारी फाइनल मीटिंग नहीं हुई और हमें वार्ता मिली तो हम उस वार्ता को नहीं लेंगे। किसान तत्काल एकदम जो कमेटी किसान संघर्ष समिति की बैठेगी और कोई भी एक बड़ा निर्णय ले सकती है, वो वेब सिटी का काम बंद करने निर्णय हो या इसके सेल्स ऑफिस को परमानेंट बंद करने का काम हो, वो डिसीजन भी तत्काल लिया जाएगा। अनुज जी, आज जो है आपके क्षेत्र के कुछ किसान चेहरे जो हैं वो कम नजर आए हैं, क्या वजह हो सकती है या वो भी जल्द आपके बीच पहुंचेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कम चेहरे दिखाई दिए, हमारे बीच में थे भी, कुछ हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि काम भी होते हैं, फसल का टाइम चल रहा, किसान है हम, लेकिन सबके जो ना था उनकी कॉल हमारे पास आ चुकी, क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्टर पूरा मेंटेन कर रखा है, पूरी कमेटी पूरे जितने यहाँ लोग आते हैं लगभग सभी है, 2-4 हो सकते नहीं है, क्योंकि किसान है, काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमारा संगठन और बड़ा है और देश के सारे प्रथम और सारे संगठन हमारे पास आए हैं, तो ये किसानों में कहीं जान डालने का काम किया है। मैं उनके आपके माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूँ और किसानों की आवाज़ आज जो इस व्यवसाय के अंदर बुलंद हुई है, और अगर हमारी 16 तारीख में नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी इस सिटी में हो सकता है, या ऐसा काम बंद करा सकते हैं या फिर इसका परमानेंट ऑफिस बंद, ये समस्त किसान संघर्ष समिति कमेटी बैठेगी।